श्री श्री बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग। तो कुछ श्रवण किया हमने इसमें ज्ञानी और भक्त। ज्ञानी की तो बात छोड़ दो, ज्ञानी को छोड़ दिया था। जो भक्त होते हैं क्योंकि 5 कोटियां होती हैं, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। अब जो 5 भक्त होते हैं इनका फल में तारतम्य है या नहीं है? क्योंकि प्रत्येक भाव अलग अलग है। भाव में भेद रहने के कारण फल में भेद होना अवश्यंभावी है। जब भाव में भेद है, फल में भेद नहीं होगा, एक तो दोष लग जाएगा। क्या दोष लग जाएगा? अपर्याप्ति दोष। विशेष रूप भगवान महाकरुण है, सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। यदि सबको एक ही फल दे देंगे, सबको एक ही फल दे देंगे, तो जो उनकी महाकरुणा जो गुण है उसमें दोष आ जाएगा, अपर्याप्ति दोष। अर्थात उनकी करुणा को अपर्याप्त बोला जाएगा। अपर्याप्त है क्योंकि सबको समान समान दे दिया जाएगा। एक का अधिकार कम है, एक का अधिकार अधिक है। जो इसमें जो उच्च अधिकार वाले हैं वो भी वंचित हो जाएंगे। अपर्याप्त दोष, जबकि उनमें दोष संभव नहीं है, इसलिए तारतम्य है। अब हम बता रहे थे अब जब तारतम्य है तो क्या सुख में तारतम्य है? जब तारतम्य है भक्तों में, भाव में भेद है तो फल में भेद है। तो फल में भेद है तो क्या जो सुख प्राप्त हो रहा है उसमें भी भेद है, तारतम्य है या नहीं है? ये सबका आस्वादन समान हो रहा है। एक रोटी खा रहा है, रोटी दाल, एक पुलाव और दम आलू खा रहा है, एक कुलचे और वो छोले खा रहा है, एक छोले भटूरे खा रहा है, एक रोटी नमक खा रहा है। अब प्रश्न होता है कि तारतम्य है, सुख में तारतम्य है या नहीं है? तारतम्य है तो तारतम्य माना जाएगा, नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तारतम्य सुख में ही है। तो फल में तारतम्य नहीं है। फल क्या है? तृप्ति। तृप्ति। एक ने अच्छा रोटी अचार खा के पेट भरा, एक ने हलवा पूरी खा के पेट भरा। अब जिसने अचार रोटी खाया उसी बोलो एक चम्मच हलवा खा लो, खा पाएंगे वो? नहीं। पेट भरा है रोटी अचार से, हलवा देखते ही मन में क्या हो जाएगा? देखते पेट भरा है अचार रोटी से, हलवा भी देखिएगा ना, वो देखिए ऐसे कर देगा। और जिसके पेट हलवा पूरी से भरा है वो तो करेगा। इसमें क्या हो गया? माला थोड़ी माला नहीं करना अभी, माला छोड़ दीजिए, माला नहीं करते। तो अब मतलब क्या हुआ? तृप्ति में भेद नहीं है, तृप्ति समान हुई है। अब यहां देखते हैं, यहां क्या समस्या है? ये तो निश्चित है, यदि सुख में यदि भेद हुआ तो झगड़े निश्चित है। सुख में यदि भेद हुआ तो ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाएगा। यदि सुख में भेद नहीं है तो द्वेष ईर्ष्या नहीं देगा। भेद सुख में है, आदमी काम क्यों करता है? सुख के लिए। सुख में यदि अधिक कमी हो जाती है तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। अब यहां देख रहे हैं कि यहां पर है या नहीं है। तत्प्रदेश विशेषेषु स्वस्वभाव विशेषतः स्वस्वप्रिय विशेषाप्त्या सर्वेषामस्तु वा सुखम। वैकुंठ के किसी विशेष भाग में
मुक्ति प्राप्त 5 प्रकार के भक्त, जो 5 बताए थे, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी, प्रेम पर परमात्मा, ये 5 भक्त हैं। तो जो सब मुक्त हैं, ये सभी मुक्त हैं। मुक्ति वास्तव में मुक्ति क्या है? भक्ति का नाम ही असल भक्ति, असली मुक्ति है। वास्तव में जो मुक्ति है ना, भक्ति असली मुक्ति है। तो ही निश्चय भक्ति सा मुक्ति जनार्दने मुक्तास्तु भक्ता एव तत्वविद उच्यते। बता रहे हैं यहाँ पर श्लोक है, बोलते हैं त्वयि निश्चला भक्ति या सब मुक्ति उच्यते। वह मुक्ति जनार्दन है। जनार्दन भगवान के प्रति जो भक्ति है वही वास्तव मुक्ति है। और भक्त ही मुक्तास्तु, और मुक्त कौन है? भक्त ही मुक्त है। वास्तव में जो मुक्ति कहते हैं, मुक्ति है क्या? भक्ति ही असली मुक्ति है। और मुक्त कौन है? भक्त ही मुक्त है। तो जिससे शास्त्रों में हम लोग नॉर्मली जो हम मुक्ति कहते हैं, ये मुक्ति नहीं है, मुक्तिया आभास है। ये जो मुक्ति के जो मायावती जो मुक्ति कहते हैं, ये मुक्ति थोड़ी है, ये मुक्ति का आभास है। और जो ज्ञानी अपने मुक्त कहते हैं, मुक्त नहीं है वो। मुक्त केवल भक्त ही, भगवान के भक्त ही मुक्त है, और भक्ति ही मुक्ति है। असल बात तो यह है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी जो हमें मुक्त कहते हैं, मुक्त थोड़ी, वो मुक्त नहीं है, वो मुक्त आभास। उनकी भक्ति, उनकी मुक्ति, मुक्ति आभास। तो ये कह रहे हैं जो वैकुंठ में जो मुक्ति प्राप्त 5 प्रकार के भक्त हैं, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी, प्रेम पर, ये 5 भक्त कहाँ के हैं? ये वैकुंठ के हैं। ये 5 भक्त वैकुंठ के। कोई समस्या आपको? कोई समस्या? कमर दर्द है? हाँ, डॉक्टर ये दोनों डॉक्टर, ये डॉक्टर शरीर डॉक्टर भी है, आत्मा के डॉक्टर है। अभी ये ना आत्मा के डॉक्टर बनने वाले हैं, कोर्स कर रहे हैं। ये शरीर है डॉक्टर है, शरीर डॉक्टर तो है ये फिजिकल, अभी आत्मा के डॉक्टर बनने वाले हैं, कोर्स कर रहे हैं। अभी कौन सी ईयर में? 3rd ईयर। अभी 10 साल और बचन, 10 साल में 1 ईयर होता है, 10 साल में 1st ईयर, 20 में 2nd ईयर, 30 में 3rd ईयर, 40 में और 50 में, और मरने के बाद फाइनल अगले जन्म में। तो ये कह रहे हैं वैकुंठ में कौन जाता है? बोले मुक्त ही जाते हैं। तो जो 5 भक्त बताए, ये भक्त जब हम वैकुंठ में पहुंचते हैं, अपने अपने भावानुसार, भाव अलग अलग है, अपने भाव के अनुसार अपनी अपनी प्रिय वस्तु को पा करके स्वभाव विशेषतः प्रिय विशेषाप्त्या अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने प्रिय वस्तुओं को प्राप्त करके क्या होता है? सर्वेषाम अस्तु व सुखम, सबको विशेष विशेष सुख प्राप्त करता है। तो 5 भक्त है, 5 का भाव अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, तो स्वभाव अनुसार उनको प्राप्त होगा फल। और वो जो सुख प्राप्त हो, सुख भी क्या होगा? विशेष विशेष हो। अब बता रहे हैं, हम टीका बता रहे हैं, यदि कोई कहे वैकुंठ में स्नान विशेष के अनुसार सब वैकुंठ ही गए हैं, सब वैकुंठ गए हैं 5वीं। अब स्नान विशेष के अनुसार उन भक्तों को अपने अपने भाव के तारतम्य वशतः भगवान की कृपा से वैसे फल प्राप्त होते, जैसे उनके भाव थे फल वैसे प्राप्त होगा भगवान की कृपा से, है। यदि ऐसा ही है तो गोपी रमण जो श्री कृष्ण है, उनके चरण कमल में विशेष प्रेम युक्त असाधारण भक्तों के लिए
एक विशेष प्राप्त योग्य स्थान होना चाहिए। जब 5 प्रकार के भक्त हैं ज्ञानी, सबके अलग अलग स्थान है, विशेष विशेष स्थान है। शुद्ध भक्तों के लिए विशेष स्थान, ज्ञानी भक्तों के लिए विशेष स्थान, प्रेम पर हो तो विशेष स्थान। तो जो गोपी रमण है कृष्ण है, तो उनकी जो भक्ति होगी, वो भक्ति कैसे होगी? असाधारण भक्ति होगी। तो उनके लिए भी तो विशेष स्थान होना चाहिए ना। तो सबके लिए विशेष विशेष स्थान है। तो ब्रज जो गोपियों के जो कृष्ण के जो भक्त हैं, कौन कृष्ण? गोपीनाथ कृष्ण। उनके जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए कोई विशेष स्थान तो होना चाहिए। इनके लिए विशेष स्थान है, उनके लिए स्थान नहीं होना चाहिए है? तो ये बता रहे हैं उस वैकुंठ में विशेष प्रदेश अर्थात असाधारण, श्रीमद अयोध्या द्वारका आदि धाम का ना, वैकुंठ में विशेष विशेष स्थान, मतलब वैकुंठ में जैसे वैकुंठ है, फिर अयोध्या भी है, और सब वैकुंठ ही है, तो वैकुंठ है। क्योंकि उद्धव आदि जो परिवार भक्त है ये कहाँ के हैं? द्वारका के हैं। उद्धव जी कौन से भक्त हैं? परिमातुर भक्त हैं। कहाँ के नहीं? द्वारका के हैं। प्रेमी भक्त कौन है? हनुमान जी कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। और ज्ञानी भक्त जो अमरीश आदि भक्त ये वैकुंठ के भक्त हैं। तो वैकुंठ के यहाँ का वैकुंठ विशेष विशेष स्थान, वैकुंठ के विशेष विशेष स्थानों में ये भक्तों को विशेष विशेष फल प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर वैकुंठ कहने से नारायण के वैकुंठ से आरंभ करके द्वारका तक सब पूरे सब वैकुंठ है ना। तो अब यहाँ कह रहे हैं वैकुंठ में विशेष प्रदेश कहने से उस वैकुंठ में श्रीमद अयोध्या भी विराजमान है, श्रीमद द्वारका भी विराजमान है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया या यथा भुवि वर्तन्ते पुर्यो भगवत प्रिया तास्त्र संति वैकुंठ तत्लीला समादृता, कहा गया है। 2 श्लोक में कह रहे हैं पृथ्वी में जिस प्रकार की भगवान की पुरियां हैं, पृथ्वी में अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी है ना, कहाँ पर है? पृथ्वी में द्वारका है ना, अयोध्यापुरी द्वारकापुरी है ना। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर इस पृथ्वी में द्वारकापुरी और अयोध्यापुरी इत्यादि पुरियां हैं, उसी प्रकार से वैकुंठ में भी वे पुरियां उसी प्रकार से विद्यमान है। जैसी द्वारका यहाँ है वैसी द्वारका वैकुंठ में भी है। वैकुंठ कहने से ये ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक हैं, हम बीच में हैं भूलोक में। ऊपर कितने हैं? 6, 7 नीचे 14 हो गए। तो 14 भुवन का जो ब्रह्मांड है इसके बाहर एक परकोटा है जो घेरे हुए हैं, इसको नहीं घेरे हुए हैं, जो वैकुंठ को घेरे, उसको कहते हैं बिरजा नदी या कारण समुद्र। तो उसके उस पार, इस पार तो हम है यहाँ पर है, उसके उस पार जो है वहां पर पहले स्थान कौन सा है? मुक्ति लोक, ब्रह्मलोक, मुक्ति लोक भी कहते हैं, सिद्ध लोक भी कहते हैं। जहां पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वे लोग वहां पहुंचते हैं। और वो स्थान कैसा है? ऊपर स्थान है आईसीयू क्या जी, वहां ऐसे होती है अहम ब्रह्मास्मि, वहां का आईसीयू पड़ेगा। क्या कौमा? कोई दुख नहीं तो सुख भी नहीं। उसके ऊपर फिर आता है सदाशिव लोग, यहां से वैकुंठ से, यहां से आरंभ करके होते 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 पूरा ब्रज तक तो वैकुंठ ही है। ब्रज भी वैकुंठ ही कहेंगे, पूरा वैकुंठ ही है ये।
वैकुंठ वैकुंठ क्यों कहते हैं? जहां कुंठा धर्म नहीं है। कुंठा धर्म कहने से जन्म मरण नहीं है, जन्म वृद्धि स्थिति परिणाम क्षय और विनाश, जहां छह ये दोष नहीं है। छह दोष, छह दोष है। पहला दोष है जन्म, फिर अगला दोष है वृद्धि, अगला दोष है स्थिति, अगला दोष है परिणाम क्षय और विनाश। यहाँ जो छह चीजें कहते हैं अर्थात जहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जहां छह ये दोष नहीं है उसे कहते हैं वैकुंठ। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वैकुंठ में जो विशेष प्रदेश है, जैसे वैकुंठ के ऊपर, वैकुंठ कहने से नारायण का लोक, तो महावैकुंठ कहते हैं। उस वैकुंठ के अंदर भी अनेक प्रकोष्ठ हैं, नरसिंह जी का प्रकोष्ठ, कूर्म जी का प्रकोष्ठ और सब प्रकोष्ठ हैं। उनके ऊपर फिर है अयोध्या, फिर द्वारका ही मथुरा है ना। तो इसलिए कहते यहाँ इसे कह रहे हैं कि जो गोपी रमण कृष्ण है, नंदनंदन श्री कृष्ण है, जो बलदेव कृष्ण है, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, जिनका उनके चरणों में विशेष प्रेम है, तो वे कौन है? असाधारण, वे असाधारण है। सभी भक्त ही हैं, परंतु गोपीनाथ के जो भक्त होंगे वो विशेष होंगे, असाधारण। तो ऐसे असाधारण भक्तों के लिए भी कोई स्थान होना चाहिए। तो सबके लिए विशेष स्थान है, सबके लिए विशेष स्थान है, तो इनकी विशेष स्थान नहीं होना चाहिए, या फिर इनको भी उनके बीच में ही गिन लेंगे। ये बता रहा था उस जिसे कह रहे यहाँ पर कि जैसे इस जगत में अयोध्या द्वारका आदि विद्यमान है, उसी प्रकार से ऊपर वैकुंठ में भी ये स्थान विद्यमान है। हाँ, जैसे शास्त्र में बताया गया है, स्पष्ट है। इस वचन के अनुसार वैकुंठ में भी 5 भक्तों को, जो जब यहाँ पर वैकुंठ में अनेक प्रकोष्ठ हैं तो सिद्ध हो गया, उस वैकुंठ में भी 5 भक्तों के द्वारा प्राप्ति होगी स्थान अयोध्या इत्यादि। अगर 5 भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी प्रेम भक्त हैं, उन भक्तों के लिए प्राप्त करने योग्य स्थान है अयोध्या द्वारका आदि असाधारण स्थान। जब भक्त 5 प्रकार के हैं, 5 के लिए वैकुंठ में स्थान है, वो भी असाधारण स्थान है, अयोध्या द्वारका आदि। किंतु मूल श्लोक में बताया गया है चित्त की अपूर्णता उदित होती है, वैकुंठ में भेद सिद्ध नहीं है। अब वैकुंठ में तो ऐसे वैकुंठ में भेद आ गया, भेद हो गया, भेद तो नहीं होना चाहिए, तब बता रहे। अर्थात असाधारण भक्तों द्वारा प्राप्त करने फलों में चित्त की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि जो असाधारण भक्त हैं, ये 5 भक्त हैं, जब वैकुंठ जाते हैं, इनको योग्य फल के संबंध में चित्त की संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि वैकुंठ में वैसे भेद हो सकता है, ऐसे विषय नहीं होती है। जब इन्हें फल प्राप्त होता है, इनकी चित्त की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वहां वैसे भेद हो सकता है, विश्वास नहीं होता है ना। क्योंकि चाहे ज्ञानी भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, संतुष्टि किसी की भी नहीं है, संतुष्टि किसी की भी नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कोई अब ये कहे जब उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही है, इसका मतलब भेद हो सकता है। जब संतुष्टि नहीं मिल रही है तो भेद हो सकता है, ऐसे विश्वास नहीं होता है। अर्थात संतुष्टि जो नहीं हो रही है उससे भेद सिद्ध नहीं होता। संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, इसका कोई कारण होगा। क्या कारण होगा बता रहे। यदि संतुष्टि नहीं हुई है तो भेद मानना होगा, भेद मानेंगे तो वहां पर आपस में फिर वहां क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाएगा, होना निश्चित है।
यदि ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब सभी संतुष्ट है। तृप्ति सबको सब तृप्त नहीं है तो भी सब संतुष्ट है, तृप्त नहीं तो भी सब संतुष्ट है ना। इस जगत में झलक मिलती है। एक कंपनी में एक चौकीदार है, वो सैलरी 10,000 रुपये मिलती है, पूरी मिलती है उसको, वो खुश है, खुश है वो। एक मैनेजर को मिलती है 50,000 रुपया, वो भी खुश है कि नहीं है। और मैं वो चौकीदार के मैनेजर से ईर्ष्या करेगा? नहीं करेगा ईर्ष्या। अब कोई झगड़ा हो जाए अलग बात है, नॉर्मल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको सैलरी जो 10,000 मिल रही है उसकी सैलरी फुल है वो। यदि उसमें कुछ कट हो जाए तो गुस्सा आएगा उसको। नॉर्मली वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। देखने में मिलता था। अब भेद तो है ना फल में, कहा 10,000 का 50,000, भेद नहीं है, भेद है कि नहीं है? तो भी झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अब क्योंकि उसकी फुल उसको जो नौकरी दी गई थी उसे ये कहा तो तेरी सैलरी 10,000 पूरी फुल मिल रहा है उसको। ये तो मैं सारा एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ द्वेष तो होता ही है ना। तो जब वो मैनेजर लोग नई गाड़ी में आएगा तो लगे तो जरूर हो संभव नहीं कि उसको ईर्ष्या नहीं हो। ईर्ष्या तो होगी उसको, क्यों नहीं होगी? नहीं होगी क्या? वो मजे मार रहा है, आराम से बैठ के, वो संभव होता ही है। मैं कह रहा हूं इस प्रकार से। तो अब यहां कह रहे हैं तो वहां भेद है ऐसे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? यदि भेद होगा तो वहां पर क्या होना चाहिए? फिर भेद हो गया तो फिर वो वैकुंठ नहीं रहा, वो क्या बन जाएगा? कुंठा बन जाएगा। इस जगत में भेद है इसलिए झगड़े हैं। भेद है तो फिर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मदमाश्चर्य भी है, और यही एक कुंठी चीज है। अब दिखा रहे हैं कि ये मतलब फल में तारतम्य भी है तो भेद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बता रहे यहां पर। पराम प्रकाष्टाम गतम तत्तद रस जातीय उचितम अथापि राष्ट्रिता तादृक भक्ता नामस्तु का गति। यद्यपि वैकुंठ में पराकाष्ठाम गतम तत्तद जातीय रस जातीय जातीयता उचितम। तत्त रस, जो जिस रस का भक्त है, जो जिस रस का भक्त है उस भाव के अनुसार उसको जो उसको सुख मिल रहा है पराकाष्ठा। जैसे चौकीदार को 10,000 मिल रहे हैं, उसको उसकी पराकाष्ठा है। वो चौकीदार 10,000 रुपये मुश्किल क्या है? वो पराकाष्ठा, चरम प्रकाष्ठा। 10,000 सैलरी उसके लिए चरम प्रकाष्ठा है। उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है, उसकी 40,000 है, वो क्या है? पराकाष्ठा है। मैनेजर की 80,000 है, वो पराकाष्ठा है। अब पूरे ऐसे पूरे मत मान लेना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वही कह रहे हैं यहां पर, तो जो रस विभिन्न रस के भक्त, भाव के भक्त हैं, जो उन्हें रस मिल रहा है, सभी को रस की प्रकाश प्राप्त है। सबको यह अनुभव होता है कि चरम अनुभव, चरम सुखी अनुभूति होती है। तथापि रास की तादरी भक्ता नामास्तु का गति। अब यहां पर उत्तर ये कौन कह रहा है? ये इस बात को कौन कह रहा है? इस बात कोई बात कह कौन रहा है? जैमिनी क्या कह रहे हैं? जैमिनी जी कह रहे हैं उत्तरा देवी ने आपके पिता से ये प्रश्न पूछा था। कौन कह रहा है? ये उत्तरा देवी कह रही हैं। उत्तरा देवी परीक्षित से पूछ रही हैं। ये जैमिनी जी ने कहा था परीक्षित को
परीक्षित जी, आपकी पितामही उत्तरा जी ने अभी पिताश्री से प्रश्न पूछा था। उन्हें यह कहा था कि हे पुत्र, ये तो क्लियर हो चुका है कि वैकुंठ में सभी भक्त 5 प्रकार के हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, तो उनको रस प्राप्त हो रहा है सबको ही। सबका रस ही क्या है? चरम। सबको रस की चरम अवस्था प्राप्त हो रही है। परंतु रास किता तादृश भक्ता नामस्तु, जिनके साथ कृष्ण रास करते हैं, रास बिहारी श्री कृष्ण रास बिहारी हैं, उनके जो भक्त हैं, तादृश भक्ता नामस्तु का गति, रास बिहारी कृष्ण के जो असाधारण भक्त रसिक भक्त हैं, उनकी गति क्या है? इस पाशु को प्राप्त, पाशु वैकुंठ में जाते हैं, अलग अलग भाव अलग अलग है, तो मिल जाता है। सबका स्थान कहां पर? वैकुंठ है। पांचों वैकुंठ में ही है, अयोध्या वैकुंठ में, द्वारका वैकुंठ में ही है। परंतु जो राजधानी कृष्ण के जो रसिक भक्त हैं, उनकी गति क्या? वे कहां जाते हैं? उन्हें क्या मिलता है? ये प्रश्न पूछा गया है। यदि कोई आपत्ति कर प्रश्न करे, जो 5 प्रकार के भक्त हैं, उनमें ऐसा तारतम्य विचार होने के कारण किसी को कम सुख, जो अधिक सुख प्राप्त होगा। जो तारतम्य बोल दिया, तारतम्य है ना। तारतम्य किसे कहते हैं? न्यूनत्व अधिकत्व। कर्मशः पहले वाले से दूसरा अधिक है, तो पहला न्यून हो गया, दूसरे तीसरा अधिक है, दूसरा न्यून हो गया, चौथा अधिक है तो तीसरा न्यून हो गया। जब न्यून अधिक कम अधिक है तो निश्चित ऐसे लग रहा है किसी को सुख कम प्राप्त होगा, किसी को अधिक प्राप्त होगा। तदर्थम पर यह संगत नहीं है, ये उचित नहीं, क्योंकि भगवत भक्तों को विशेष रूप से मुक्त जन तुलना में महिमावान वैकुंठ भक्त, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, विशेष रूप से जो मुक्त जन, मुक्त कहने से कौन मुक्त? सायुज्य मोक्ष वाले, निर्विशेष ब्रह्मवादी जो होते हैं, उनकी तुलना में जो भगवान के भक्त हैं, उनकी महिमा वैकुंठ, उनकी महिमा कैसी, वो कैसी है? अधिक महिमावान किससे? जो सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने वाले निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनसे अधिक महिमा किनकी है? वैकुंठ के भक्त। चारों ले लो, ज्ञानी भक्ति वैकुंठ जाएंगे। जो वैकुंठ जाएंगे, भरत जी कहां जाएंगे? वैकुंठ जाएंगे, वो वैकुंठ के ही हैं, तो वैकुंठ के होंगे ये। उनमें प्रहलाद जी वो भी वैकुंठ के ही हैं, भीष्म जी वो भी वैसे वैकुंठ के हैं, सारे जिनमें ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त ये वैकुंठ के ही हैं। तो पहले तुलना की जा रही है जो मोक्षवादी है, मुक्तिवादी, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी मोक्ष, तो उनकी तुलना में जो वैकुंठ वाले भक्त हैं, इनकी महिमा अधिक है। उचित है, होना भी चाहिए, क्योंकि मोक्ष में अधिक, जब वैकुंठ के भक्त श्रेष्ठ हैं, मुक्तु की अपेक्षा क्या मानना पड़ेगा? मुक्तु को जो फल मिलता है, मुझे बड़ा फल किसका होना चाहिए? भक्तों का। तो मुक्तु को प्राप्त होने वाले सुख की अपेक्षा जो सुख भक्तों को प्राप्त होता है वैकुंठ वासियों को, वो सुख कैसा होगा? महान होगा। ये तो सामान्य, ये तो न्याय है। इसी समाधान कर रहे हैं। पराम काष्ठाम, पराम शब्द सुख का विशेषण है। यहां पराम काष्ठा, क्योंकि पराम क्या है? विशेषण है किसका? काष्ठा का। एक विशेषण करना, ये व्यक्ति वीर है। कैसे वीर है? परम वीर है। ये व्यक्ति बुद्धिमान है।
कैसे बुद्धिमान? बहुत बुद्धिमान, बहुत क्या होता, विशेषण हो गया। उसी पर पराकाष्ठा में होता है, परामन होता है अत्यधिक है। पराकाष्ठा ये जो परा शब्द है सुख का विशेषण है, अर्थात उन भक्तों को सुख प्राप्त होता है पराम काष्ठाम। सुख का सुख है, उसका विशेषण क्या है? पराकाष्ठा। वीर है, वीर का विशेषण क्या है? परम वीर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तात्पर्य यही है, वह सुख परम महत्व जो सुख मिलता है, जो वैकुंठ वासी को जो सुख मिलता है भक्तों को, वह सुख कैसा है? महान सुख है। महान होने के कारण चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। महान किसे कहते हैं? ये महान व्यक्ति किसे कहते हैं? जैसे कोई भी फील्ड ले लो, जैसे खेल ले लो, क्रिकेट ले लो, महान किसे कहेंगे? जो उस क्रिकेट मैच, क्रिकेट के जो प्ले खेल है उसमें चरम को प्राप्त कर चुका है। चरम प्राप्त उसे कहते हैं पराकाष्ठा प्राप्त कर चुका है। अब राजनीति में कहोगे वहां पराकाष्ठा होनी चाहिए, हर विषय में अलग अलग पराकाष्ठा होती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर वैकुंठ में जो सुख प्राप्त होता है पराम काष्ठाम। पराम काष्ठा मतलब होता है चरम। अब यदि ऐसा ही है तो फिर भक्तों में तारतम्य कैसे संभव हुआ? सबका सुख कैसा है? पराकाष्ठा ही है। फिर तारतम्य कैसे हो गया? तारतम्य तर और तम है ना। जैसे लघु छोटा, लघुतर बड़ा, लघुत्तम और बड़ा, ये सबकी पराकाष्ठा ही है। सबकी सब तम ही आ गए, ये सब तम ही पहुंच गए, सब प्रकाशों में पहुंच गए। फिर तारतम्य कैसे रहा? फिर तारतम्य सीधा अर्थ है न्यूनत्व अधिकत्व। अब सबके सब यदि सब प्रकाशों को, सबका सुख प्रकाशों को प्राप्त हो रहा है, फिर तारतम्य कैसे हो सकता है? अब यहाँ क्या सिद्ध करना है? सबका सुख प्रकाश को प्राप्त है तो भी तारतम्य है, इसे अभी सिद्ध करना पड़ेगा। ये कह रहे इसी को बताया गया भक्त 5 प्रकार के हैं। ज्ञानी, शुद्ध, प्रेमी, प्रेम पर प्रेमातुर, 5 भक्त। अब यहां कह रहे हैं जिस भक्त का जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उसका रस होगा। जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उसका रस होगा, भाव उसका है। अब उनमें प्रत्येक के लिए जब भाव सब अलग अलग है, भाव अलग अलग है, तो सबके लिए सुख कैसे होना चाहिए? अलग होना चाहिए। 5 लोग भोजन कर रहे हैं, एक का भाव परमन्न के प्रति है, एक का भाव के प्रति है, पराठे के प्रति है, एक का भाव रसगुल्ले के प्रति है, एक के भाव कुलचे और छोले के प्रति है। अब जब सबके भाव अलग अलग है तो सुख भी अलग, उनको वस्तु अलग देनी पड़ेगी ना। तो एक ही खिला देंगे क्या? नहीं हो सकता ना, ये अन्याय हो जाएगा। यहां कह रहे हैं यहां पर सबका जब भाव अलग अलग है तो भावानुसार उनका रुचि, उनका रस है, जो उनका सुख है, सुख भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। भाव अलग अलग है, सुख से समान हो जाएगा, कैसे हो सकता है? अर्थात सबको अपने अपने रस के अनुसार चित्त में अपने अपने सुख की अनुभव हो जाती है। तो वह समस्या बात यह है, जो 5 प्रकार के भक्त हैं सबका भाव अलग अलग है, तो रस अलग अलग है। जो रस के अनुसार जो चीज वो ग्रहण कर रहे हैं तो सुख भी अलग अलग है। तो सबको चरम प्राप्त हो रहा है, तो चरम प्राप्त हो रहा है। जो जलेबी पसंद है, एक को रबड़ी पसंद है कि नहीं? अब उसको जो रबड़ी पसंद है उसको तुमको वो दे दो, हाँ,
जलेबी पसंद उसको रबड़ी तो नहीं खाएगा वो। अच्छा उसको जलेबी में क्या मिल रहा है? चरम सुख। जलेबी खाए तो उसको अरे मजा आ गया। जो रसगुल्ला खाया वो भी कह रहा भाई आज मजा आ गया। दोनों को मजा आ रहा है, दोनों को ही मजा आ रहा है। तो मतलब द्रव्य अलग जरूर हो सकते हैं, और सुख जो सुख है जलेबी, जिसका भाव जलेबी के प्रति है उसको भी सुख क्या प्राप्त हुआ है? चरम। जिसकी रुचि रबड़ी में है उसको सुख कैसे पा रहा है? चरम। उसी प्रकार से मतलब वैकुंठ में सबका भाव अलग अलग होने के कारण, उनका रस अलग होने के कारण वस्तु अलग मिल रही है, परंतु जो सुख है सबको चरम प्राप्त हो रहा है, प्रकाश का। ज्ञानी भक्त को जो सुख मिल रहा है चरम प्रकाशता को प्राप्त है। हनुमान जी को सुख प्राप्त हो रहा है चरम, उद्धव जी को चरम। यदि चरम नहीं हुआ तो फिर क्या सब चरम यदि नहीं हुआ तो ये चरम है, वो चरम सुख प्राप्त हो रहा है, इसका लक्षण क्या है? चरम सुख प्राप्त नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो दूसरे रस को भागेगा। हनुमान जी को चरम सुख प्राप्त नहीं होगा, बोले भाई मजा नहीं आ रहा है। ऐसे करते हैं ना, द्वारका जाते हैं, वहां ठाकुर जी थोड़ा से तो हंस बोल लेते हैं, द्वारका सोचेंगे यार मजा नहीं आ रहा है, ब्रज में चलते हैं, वो कबड्डी खेलेंगे। हुआ नहीं हो गया था? जब नहीं जा रहे वही संतुष्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा हर वो भक्त वहां पर चरम सुख प्राप्त कर रहा है, तभी वो उतनी लालसा उसकी अन्य सुख प्राप्त करने की नहीं हो रही है। यदि चरम सुख प्राप्त नहीं होगा तो कर्मशः वो ऊपर वाले को देख करके उन्होंने लोभ जग जाएगा और फिर यहां सेवा नहीं कर पाएगा। अब सेवा करेगा मन मार करके, हनुमान जी सेवा कर रहे, मन तो रस के प्रति है, ऐसे चरण दबाया जोर से, राम जी चिल्ला पड़े, क्या कर रहा है? लक्ष्मी यदि चिंता करे तो समस्या खड़ी जाएगी। इसलिए सब अपने भाव के अनुसार ही चरम सुख को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए दोनों बातें हो गई, परंतु तारतम्य तो है ना, जिसकी रुचि जलेबी में है, जी रुचि वो रबड़ी में है, तारतम्य नहीं क्या? कहा जलेबी और कहा वो रबड़ी, तो तारतम्य भी हो गया, तारतम्य भी हो गया और भेद भी नहीं हुआ। तो इसलिए श्लोक बताया गया यहाँ पे, पराम प्रकाशताम गतम तदर जातीय उचितम, जो विभिन्न प्रकार से रस के भक्त वहां पर है, सबको जो सुख मिल रहा है वो सुख मिल रहा है पराकाष्ठा। इसलिए अपने सुख में ही वो प्रसन्न है, इसलिए अन्य रस की उसे मन में लालसा उत्पन्न नहीं हो रही है। हनुमान जी को लाख सुना दिया जाए ब्रज की महिमा, हनुमान जी प्रणाम करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु कहेंगे मैं वो ठीक है, परंतु मैं तो यही खुश हूं, आएगा ना? ये तो आएगा। कृष्ण ने भेजा था गरुड़ जी को, जब जाकर हनुमान जी को ले आओ, भेजा था ना। गरुड़ जी पहुंचे, हनुमान जी क्या बात है, आपको रुक्मिणी द्वारकाधीश ने बुलाया है, और रुक्मिणी द्वारकाधीश का स्तर ऊंचा है राम जी से, है क्या? बोले मेरे शरीर में दम नहीं है, शक्ति नहीं उठने की, नहीं उठ सकता मैं, शक्ति नहीं है। दूसरी बार गए तो बोले कौन बुलाया? अरे सीताराम ने बुलाया, तो खड़े हो गए, है ना? उनमें वो तो वैकुंठ के भक्त हैं। इस जगत में देखा जाता है तुलसीदास जी वृंदावन में आए थे, ज्ञान गुदड़ी पहुंचे, फिर वहां कृष्ण का मंदिर था, वहां क्या बोले? श्रीनाथे जानकी नाथे चावेदे परमात्मनि तथा मम सर्वस्व राम कमल लोचन। प्यार में कहा तो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाणो हाथ।
श्लोक का अर्थ है श्रीनाथे जानकीनाथे। श्रीनाथ मतलब राधानाथ, जानकीनाथ मैंने रामचंद्र जी। अब मैं जानता हूं अभेद, दोनों अभेद है, दोनों अलग अलग नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम और आप में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हो, परंतु होने पर भी मेरे सर्वस्व तो कमल लोचन रामचंद्र ही है। कहा छवि प्रभु, क्या भी छवि, अद्भुत छवि, क्या छवि आज है आपका, छवि है। कहा तो आप गंभीर मुद्रा में रहते थे, हाथ धनुष बाण गंभीर मुद्रा में, शांत। राम जी का स्वरूप कैसा है? धीर गंभीर शांत स्वरूप है। और आज आपका स्वरूप कैसा है? कृष्ण कैसे है? परम चंचल। राम जी के नेत्र स्थिर नेत्र, बच्चों के नेत्र कैसे होते हैं? बच्चों के नेत्र चंचल होते हैं, और तो है ना। तो राम जी के नेत्र बड़े स्थिर नेत्र है, और कृष्ण नेत्र कैसे हैं? परम चंचल है, परम चंचल है। और दिन आपका भाव धीर गंभीरता, आज आपका स्वरूप अद्भुत स्वरूप है, नेत्र में चंचलता, शरीर के अंग प्रत्यंग अद्भुत। परंतु ये तुलसी का मस्तक तो तभी झुकेगा, बंसी छोड़ो, बंसी छोड़ दो, हाथ में ले लो धनुष बाण। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ कह रहे हैं कि आपका स्वरूप भले कहो छवि आपकी अद्भुत छवि आज आपकी है, तो मान लिया उन्होंने। जो आपको जो आप मेरे प्रभु है, रामचंद्र स्वरूप है, उससे आपका स्वरूप आज अद्भुत। परंतु स्पष्ट कह दिया तुलसी का मस्तक तो झुकेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने रस में ही संतुष्ट है। इसका मतलब प्रकाश को प्राप्त है। प्रकाश को प्राप्त होने के कारण ही अन्य रस की और उसे झुकाव नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ, अब तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क उठ गया था? फिर तो तारतम्य असंगत हो गया। सभी को प्रकाशता प्राप्त हो रही है, फिर तारतम्य कहाँ रहा? तो बता रहे हैं तारतम्य है ना। सबको जो सुख चरम प्रकाश को मिल रहा है, वो अपने भाव के अनुसार है। भाई एक ही रुचि जलेबी में, एक ही खाने में है, तारतम्य नहीं क्या? दूध समान है। जलेबी 200 रुपये किलो और रबड़ी 350 400 रुपये किलो, ये मानना ही पड़ेगा। बात ठीक है, उनको उसकी रुचि जलेबी में ही है, परंतु तारतम्य तो मानना ही पड़ेगा इसको। उसी प्रकार सबको रस के भक्त अपने रस के अनुसार संतुष्ट है, परंतु तारतम्य विचार करेंगे तो फिर तारतम्य तो है ही है। अर्थात उन भक्तों के स्वभावानुसार जैसा रस के भाव होता है, उनमें प्रत्येक के लिए उस भावानुसार सुख होना ही उचित है। जो जिस रस का भक्त है, उस रस के भक्त को उसी प्रकार के रस में सुख होना चाहिए, ये उचित। अर्थात सबका सुख समान नहीं है। सबको अपने रस के अनुसार चित्त में अपने चरम सुख की अनुभूति होती है। तो सभी रस के भक्तों को अपने रस के अनुसार अपने हृदय में अपने सुख की चरम सीमा प्राप्त हो जाती है। जो दास्य रस के भक्त है, दास्य में चरम सीमा प्राप्त है। मधुर रस के भक्त है चरम सीमा, बासर रस के भक्त है चरम सीमा, तो अपने अपने रस के अनुसार। किंतु ये बात चल रही है कि वही बात कहां की चल रही थी? वैकुंठ की। वैकुंठ कहने से परव्योम होते होते वहां से ऊपर द्वारका की जो भक्त बताए गए हैं, ये सब द्वारका तक के ही हैं। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। प्रेमातुर कौन? उद्धव जी हैं, द्वारका तक, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई है। किंतु जो रास बिहारी हैं, रास करने वाले गोपी रमण हैं,
उनके चरणों के प्रति जो जिनकी प्रेम भक्ति है, जो 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 उनका जो जिनकी भक्ति राजबिहारी कृष्ण के चरणों में है, उनसे प्रेम करते हैं। अतः पूर्णता साधारण पर्व अनिर्वचनीय स्वाभाविक प्रेम से युक्त। अब भक्त पांचवी भक्त होने पर भी जो रास बिहारी कृष्ण के चरणों में जिनकी भक्ति है, वे भक्त कैसे है? पूर्णता साधारण, इनसे भी असाधारण है, इनके समान नहीं है। वो कैसे है? उनका प्रेम कैसा है? परम अनिर्वचनीय। ये जो 5 भक्त हैं, इनका प्रेम भी अनिर्वचनीय होने पर तब भी कुछ कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। परंतु जो राजबिहारी के जो भक्त हैं ब्रज के, उनका जो असाधारण प्रेम है, अनिर्वचनीय है, उसको न तो कहा जा सकता है, न कह के समझा जा सकता है, न सुन के समझा जा सकता है। कैसे वो अनिर्वचनीय है। तो ऐसे जो अनिर्वचनीय स्वाभाविक प्रेम वाले जो भक्त हैं, उनकी गति क्या होती है? उन्हें कौन सा स्थान प्राप्त होता है? क्या वो भी वैकुंठ में जाते हैं? न कोई उनका अलग स्थान है? तो इसमें ये बताने के लिए कह रहे हैं, बीच में कुछ छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? तो ये ऐसे टेढ़ मेढ़ा समझ पाओगे, फिर तुम्हें पूछोगे, मैं उत्तर दे नहीं पाऊंगा। इसलिए पहुंचते हैं दूसरे पेज के अंतिम प्यार में, मैं जोड़ रहा हूं इसको। ऐसा होने पर भी ज्ञानी भक्तों में ज्ञानगन समुद्र रहने का कारण बता रहे हैं। जो 5 भक्त हैं, उनकी विशेषता क्या है? पहले ज्ञानी भक्त हैं, उनमें ज्ञान संबंध रहता है। जैसे कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। ये संबंध रहने के कारण उनके हृदय में प्रेम संपत्ति का उदय नहीं हो पाता, इतना उदय नहीं हो पाता। जब बोले भगवान को तो भूख लगती नहीं हो, तो भगवान है, उनकी भला हम क्या कर सकते हैं? वो तो हमारे लिए करेंगे। ज्ञानी भक्त की विशेषता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता उनको। ये बुद्धि ज्ञानी भक्त की बुद्धि होती है। तो अब जब यही भाव आ गया, तो प्रेम संपत्ति का उदय नहीं हो पाएगा। वैकुंठ में भी उनको सुख प्राप्त होगा, और मानसिक सुख ही प्राप्त होगा। मानसिक क्यों बोला? साक्षात सेवा करेगा ही नहीं। उन्हें पता है भला हम प्रभु के चरण क्या दबाएंगे, उन्हें तो दर्द होता ही नहीं है। उन्हें चिन्मय शरीर है, थोड़ी उनको हम पैर दबाएंगे। उनको घोटू दर्द कर, जांग दर्द कर रही है, या सिर दर्द कर रहा हूँ, सिर दबाओ है। हवा क्या करे उनको गर्मी लगती नहीं है, भगवान है। तो बता रहे यहां पर क्या संबंध हो रहा है? ज्ञान का गंध क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है, आत्माराम है, ये भाव उनके अंदर है। जब ये भाव जहां आ गया, अब तो ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं है तो सुख भी नहीं है। सुख कैसे मिलता है? प्रेम होगा तो सेवा होगी। सुख कैसे मिलता है? पहले सुख कैसे मिलता है? सेवा करने से। सेवा कब करेंगे? जब प्रेम होगा। और प्रेम का आधार क्या है? यह बुद्धि कि मेरे प्रभु को कष्ट भी हो रहा है, उनको भूख भी लग रही है, इसे कहते प्रेम। यदि प्रेम उनको कुछ कष्ट ही नहीं हो रहा है, जब ये वहां से ज्ञान भाव जहां आ जाता है, तो फिर क्या होगा? वो प्रेम नहीं कर पाएगा, सेवा नहीं हो पाएगी। ये सेवा नहीं हो पाएगी तो वो सुख कैसा है? मानसिक सुख, उस प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसके ऊपर शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि। अब जो शुद्ध भक्त क्या करते हैं? श्रवण भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, उनके अर्चन भी करते हैं। अम्बरीश महाराज अर्चन भी कर रहे हैं, उनको कीर्तन करके उनको भगवान को
आनंद दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं उनके आगे, नाच रहे हैं उनके आगे, उनको भोजन करा रहे हैं, उनको श्रृंगार कर रहे हैं। तो ज्ञानी भक्तों की तुलना में ये जो शुद्ध भक्त हैं, इनको समस्त इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है। आंखों से दर्शन करते हैं, दर्शन सुख, मुख से कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुख, हाथों से मंदिर मार्जन कर रहे हैं, इंद्रिय सुख, सब सुख प्राप्त कर रहे हैं। फिर जो प्रेम भक्त हैं, इनकी तुलना में फिर जो शुद्ध भक्त हैं, इनकी तुलना में प्रेम भक्त हैं, उनका सुख विशेष सुख है। क्यों? क्योंकि प्रेम संदर्शन, जो प्रेम भक्त होते हैं उनकी स्थिति क्या है, और साक्षात प्रभु का प्रेम से दर्शन करते हैं। शुद्ध भक्तों को दर्शन साक्षात नहीं भी हो सकता है। जो प्रेम भक्त हैं साक्षात भगवान का दर्शन करेंगे। सेवा वैचित्री, ज्ञानी भक्तों में सेवा करने की वृत्ति नहीं होगी, शुद्ध भक्तों में सेवा करने की इच्छा होगी, और प्रेम भक्त साक्षात सेवा करेंगे। जैसे हनुमान जी ने साक्षात सेवा किया, अमृत का वर्णन नहीं कि सेवा साक्षात सेवा की हो, वर्णन नहीं ऐसा है, क्या नहीं है। तो ये बता रहे। उसी प्रकार से फिर प्रेम भक्त श्रेष्ठ कौन? प्रेम पर भक्त। और प्रेम भक्त क्या विशेषता है प्रेम भक्तों से, इसको कल हम बताएंगे। अब सोचो, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, हो जाएगा, माला करो, हो गया। इतना आसान है, भक्ति करो भक्ति करो।